नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 में छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज में हम अब तक पढ़ चुके हैं स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा, स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ, आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो है प्रतापगढ़ पर पराक्रम। बराबर। तो इस प्रतापगढ़ पर पराक्रम जो है वो क्या है ये हम देखेंगे। एक प्रतापगढ़ का किला है और प्रतापगढ़ पर पराक्रम होने से पहले किस ढंग से शिवाजी महाराज ने यहाँ तक की यात्रा की ये बता देते हैं कि शिवाजी महाराज ने जब से पुणे के जो है पश्चिम दक्षिण में स्थित रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा लिया, तब से ही वे अपने स्वराज्य, स्वभाषा और स्वधर्म के लिए प्रयास किए। और इस प्रयास में कुछ लोगों ने शिवाजी महाराज का अच्छी तरीके से साथ दिया। उसमें मावले सबसे प्रमुख थे और मावले जो थे उनको ऐसा लगने लगा कि उन्हें जीना है तो शिवाजी महाराज के लिए, मरना है तो शिवाजी महाराज के लिए। इसीलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया कि वह सब कुछ स्वराज्य स्थापना के लिए अर्पण कर देंगे। लेकिन कुछ लोग शिवाजी महाराज के इस उत्कर्ष से जलते थे। बराबर। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने शिवाजी महाराज की शिकायत की सिरवल थानेदार के पास, जिसने सारणी सवार भेजकर आदिल शाह के पास शिवाजी की गतिविधियों की जानकारी दी। और फिर आदिल शाह ने खंडोजी और बाजी घोरपड़े को शिवाजी महाराज के विरुद्ध भड़काया। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज के साले पलटन के बजाजी नाइक निम्बालकर को भड़काया और उनके एक दूर के रिश्तेदार संभाजी मोहिते को भी भड़काया। लेकिन शिवाजी महाराज अपने कर्तव्य के आगे नाते और रिश्ते को मानते नहीं थे और इसलिए जो जिस लायक था उसका उसी तरीके से शिवाजी महाराज ने उपचार किया। किसी को पकड़ करके जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा और किसी को उसको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगा दिया। उसी में यशवंतराव मोरे थे जिन्होंने शिवाजी महाराज के खिलाफ काम किया। यशवंतराव मोरे खुद शिवाजी महाराज की मदद की वजह से राजा बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने शिवाजी महाराज का साथ नहीं दिया, उल्टे शिवाजी महाराज के प्रदेश पर अपनी सेना भेज करके शिवाजी महाराज की सेना की प्रजा को परेशान किया करते थे, जिसके लिए शिवाजी महाराज ने उनको भी सबक सिखाया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि शिवाजी महाराज का स्वराज्य जो था पहले से दुगना हो गया। और उन्होंने यशवंतराव मोरे के रायरी किले को जीत करके एक नया किला भी बनवाया। तो रायरी किले का नाम उन्होंने बदल करके रखा रायगढ़ और भोरप्पा नामक पहाड़ी पर एक नया किला बनवाया शिवाजी महाराज ने, जिसका नाम रखा प्रतापगढ़। और यह किला आप जो देख रहे हैं यही प्रतापगढ़ का किला है। तब आगे क्या होता है ये भी आपको देखना है कि आप देखिए यहाँ पर ये प्रतापगढ़ का पराक्रम है, किस ढंग से शिवाजी महाराज ने आगे अपने कार्य को जारी रखा। तो शिवाजी महाराज जो कुछ भी कार्य कर रहे थे और जब शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को हरा दिया और उनके जावली के किले को, जावली के क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया, तब जो है आदिल शाही दहाल उठी। उनको लगने लगा कि शिवाजी का कार्य जो है
वह आदिल शाह के भलाई के लिए नहीं बल्कि आदिल शाही के पतन के लिए है। और इसीलिए बीजापुर की दरबार लगा। दरबार वो जगह होती है जहाँ राजा या सुल्तान बैठ करके अपने मंत्रियों सरदारों से बातचीत करते हैं। तो उसमें शिवाजी महाराज की जो गतिविधियाँ थी अब उन लोगों को एकदम स्पष्ट हो चुकी थी और कोई शंका नहीं थी कि शिवाजी आगे क्या कर रहे हैं, उनका प्लान क्या है। तो उनकी इन्हीं गतिविधियों को देख करके आदिल शाह के दरबार में चिंता फैली थी कि शिवाजी महाराज जो कर रहे हैं इससे निश्चित रूप से एक दिन आदिल शाह का राज्य जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसीलिए शिवाजी महाराज से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटना बहुत ज़रूरी था आदिल शाह के लिए। तो सभी सरदार दरबार में इकट्ठे थे। सरदार एक तरह का सेनापति होते, ये लड़ने वाले मेन यही लोग होते हैं। उस दरबार में एक से बढ़कर एक पराक्रमी तलवारबाज सरदार दरबार में उपस्थित थे। सब एक से बढ़कर एक थे, कोई किसी से कम नहीं था। लेकिन शिवाजी महाराज की स्थिति को लेकर जो हालात बने थे उस हालात में आदिल शाही प्रशासन चलाने वाले, प्रशासन का मतलब होता है जो उसमें सब कुछ देखभाल होती है, जो सब कुछ नियंत्रण में रखता है, बड़ी बेगम खुद उस दिन उपस्थित थी। और ऐसा बहुत कम होता है जब बड़ी बेगम आए, लेकिन ये समस्या इतनी गंभीर थी कि बड़ी बेगम को भी आने के लिए मजबूर किया था। और ऐसी हालात में दरबार के सामने या सभी लोगों के सामने यही एक समस्या थी कि आखिर शिवाजी को पराजित कैसे करें, उनको हराएं कैसे, उनकी गतिविधियों पर रोक कैसे लगे। बराबर, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। तो उस प्रश्न में जो है देखिए, बड़ी बेगम ने दरबार के सरदारों से सीधा प्रश्न किया, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के, बिना कुछ बात में, सीधी सी सभी लोगों को पता ही था कि आखिर क्या मुद्दे पर चर्चा होने वाली है, किस मुद्दे का समाधान ढूंढना है समस्या का। इसीलिए बड़ी बेगम ने समय न गंवाते हुए सीधा सीधा सरदारों से प्रश्न किया, क्योंकि लड़ना तो सरदारों को ही है, तो ना जीतने जाना सरदारों को ही है। इसलिए सरदारों से सीधा प्रश्न किया, बोलिए शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए कौन तैयार है। बंदोबस्त, ध्यान रखें, तो बंदोबस्त मतलब है शिवाजी की जो गतिविधियाँ चले उसमें पूरी तरह से रोक कैसे लगाई जाए, है ना। यानी एक तरह से यह समझ लीजिए कि शिवाजी महाराज को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए कि दोबारा ऐसा कोई और भी जुर्रत न करे, शिवाजी भी ना, कोई और भी नहीं। लेकिन ये प्रश्न कोई मामूली प्रश्न नहीं था। सब लोग इस प्रश्न के मतलब को भी समझते थे अच्छी तरह से कि शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति को कौन हराएगा या कौन उनका सामना करने जाएगा, क्योंकि सब लोगों को अब तक ये पता चल चुका था, जिस जावली के चारों ओर घने जंगल हों, जो बाघों का ही प्रदेश हो, जहाँ जाने की कोई हिम्मत न करे, और वहाँ शिवाजी ने हिम्मत करके दिखाया और जावली के राज्य को जीत लिया, तो शिवाजी कोई कम ताकतवर व्यक्ति नहीं है, है ना। इसलिए किसी के मन में इतनी बड़ी हिम्मत ही नहीं थी। इसीलिए बड़ी बेगम के प्रश्न को सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया, है ना। ऐसा लगता है जैसे सांप सूख गया, बोल सकते हैं। किसी को कुछ कहते नहीं बनता था। सभी लोग अपने स्थान पर एक चुप हजार चुप बैठे थे, कोई कुछ बोल नहीं सकता कि शिवाजी महाराज का आखिर सामना कौन साहस कौन करता था। उनकी लड़ाई, सभी के सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे कि कोई भी ऐसा हो जो शिवाजी से लड़ने को तैयार हो तो बाकी लोगों की जान तो बचे। इसीलिए सब एक दूसरे को देख रहे थे कौन जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला तुरंत। लेकिन हाँ, एक सरदार ने हिम्मत दिखाई, और वो सरदार भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, भीम का है सरदार था, बहुत बड़ा, शारीरिक रूप से काफ़ी हट्टा कट्टा। और उसने बड़ी बेगम को झुककर सलाम किया सम्मान में, और उसका नाम था अफजल खान। फिर अफजल खान ने उस चैलेंज को स्वीकार किया, तो खान ने बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाने का मतलब होता है उस
चैलेंज को जो बड़ी बेगम ने रखा था कि आखिर शिवाजी का सामना कौन कर सकता है या कौन करने के लिए तैयार है, उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो थाल में रखा हुआ बीड़ा उठाते अफजल खान ने कहा, शिवाजी। कहाँ का शिवाजी? या तो उसे मैं जीवित पकड़कर यहाँ लाता हूँ, और यदि ऐसा न कर सका तो मार कर ही उसे बीजापुर लेकर गया हूँ, लेकिन लाऊंगा जरूर, जिंदा या मुर्दा। ये उसने प्रतिज्ञा किया। और अफजल खान जो था बीजापुर के विख्यात सरदार था, काफ़ी मशहूर था, प्रसिद्ध था, और हो भी क्यों ना, वजह भी साफ थी, क्योंकि अब जो है बीजापुर के दरबार में जितने भी सरदार थे उसमें वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ताकतवर था, पावरफुल था। उसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लेते थे कि लोहे की छड़ या अंगूठे की इतनी मोटी और इससे भी ज़्यादा मोटी मोटी छड़ों को वह हाथ से मोड़ देता था। तो सोच सकते हैं कि जो लोहे की छड़ को आसानी के साथ हाथ से मोड़ दे तो कितना शक्तिशाली हो सकता है। और दूसरी बात, अच्छे बुरे किसी भी ढंग से अपना काम निकालने में वह अत्यंत कुशल था। एन केन प्रकार किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके, समझा बुझा करके, पैसे दे करके, लालच दे करके, धमकी दे करके और दंड दे करके, सजा दे करके, कैसे भी करके अपना काम निकालना वो अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए सभी लोगों को विश्वास था कि अफजल खान ने जो प्रतिज्ञा ली है उसे वह जरूर पूरा करेगा। उसी अफजल खान ने भरे दरबार में शिवाजी को जीवित पकड़ कर लाया, जो इतना शक्तिशाली हो, नहीं जीवित तो फिर मार कर लाने की। और इस वजह से सारा दरबार खुश हो गया कि चलिए शिवाजी महाराज का सामना करने के लिए कोई तैयार है, और एक ऐसा व्यक्ति तैयार है जिसकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित सभी को लग रही थी। इसीलिए सभी खुश, और साथ में बाकी दूसरे दरबार के सरदारों की जान बच गई थी। उन्हें जो है शिवाजी महाराज से लड़ना जाना पड़ेगा नहीं। तो उस दरबार में उपस्थित जितने भी व्यक्ति थे सब लोगों को लग गया था अब शिवाजी भोसला जो है क्या जिंदा बचेगा, बस कुछ दिनों का ही वह मेहमान है, और उसकी उल्टी गिनती शुरू। अफजल खान के प्रतिज्ञा लेते ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि अब वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। वह थोड़े ही दिनों बंदी अवस्था में बीजापुर के दरबार में हाजिर होगा, पकड़ करके गिरफ्तार होगा वह, और उसका सिर जो है दरबार में पेश किया जाएगा। अब प्रतिज्ञा तो हो चुकी थी, उसे पूरा भी करना था। अफजल खान बड़ी अकड़ के साथ, अकड़ यानी घमंड के साथ, क्योंकि अफजल खान को खुद को विश्वास था पूरा, और यह 100% नहीं बल्कि आप यह बोल सकते कि 100% से भी ज़्यादा उसे विश्वास था कि मुझसे जो है शिवाजी बच नहीं सकता है। इसीलिए बड़ी शान से बीजापुर से चला पड़ा, और आप इसे विश्वास नहीं बल्कि आप कह सकते हैं अति विश्वास था। और जब ऐसा कुछ होता है, कोई यदि विश्वास कर ले तो निश्चित रूप से जो है गड़बड़ियाँ होनी चाहिए। विश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति विश्वास में गड़बड़ी होती है। यही अति विश्वास अफजल खान के साथ। फिर भी शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए उसने एक विशाल सेना ली, बहुत बड़ी सेना उसमें, और साथ में युद्ध सामग्री ली। युद्ध लड़ना पड़ेगा तो उसकी ज़रूरत की सारे सामानों को लिया, इकट्ठा किया, और इसके पूर्व लगातार 12 वर्षों तक वाई प्रांत का सूबेदार रह चुका था, और जहाँ पर वह जा रहा था वहाँ पर वह वाई प्रांत का 12 वर्षों तक सूबेदार था। इसलिए इससे वहाँ की चप्पे चप्पे की अच्छी तरह जानकारी थी। आप लोग इस शिवाजी महाराज के राज्य में देखेंगे तो यह सुपे, और यह पुणे, और ये प्रतापगढ़ का किला है, और यहीं पर ये आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ देखिए वाई, और इसी वाई
राज्य का वह 12 साल तक सूबेदार था। सूबेदार एक बड़ा अधिकारी होता है और इसलिए उसे अफजल खान को इस पूरे इलाके की अच्छी तरह से जानकारी थी और इस कारण जो है वह घमंड से महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि हर ढंग से शिवाजी महाराज से वह निपटने में सक्षम था, सब कुछ उसके अनुकूल था। अब आगे क्या हुआ देखिए, स्वराज्य पर संकट। उस समय जब अफजल खान ने आदिल शाह के दरबार में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने की प्रतिज्ञा किया, उस समय शिवाजी महाराज राजगढ़ में थे। यह वह राजगढ़ है जो शिवाजी महाराज की पहली राजधानी थी। जब उनके गुप्तचरों ने उन्हें संदेश बताया कि अफजल खान आपको मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है और वह आ भी रहा है, तो शिवाजी महाराज बहुत अच्छी तरह समझ गए ये स्वराज्य पर बड़ा संकट आ रहा है। एक कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं थी, क्योंकि शिवाजी महाराज भी जाने अनजाने उसके बारे में जानते थे। न भी तो भी शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे उसी आदिल शाह दरबार में वो भी सरदार थे, इसलिए उन्हें भी अफजल खान की ताकत का अंदाज़ा तो था, इसलिए उन्होंने तो कम से कम अपने पुत्र को सूचित किया होगा। तो अफजल खान जानते बहुत ही धूर्त, मक्कार, धोखेबाज, गद्दार, आप कुछ भी कर सके ऐसा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह डगमगाए नहीं। वह उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से भरा हुआ था और उन्होंने सोचा कि उसकी सेना बहुत विशाल है, अफजल खान के पास बहुत बड़ी सेना है और उस सेना के सामने शिवाजी महाराज का राज्य भी बहुत छोटा है और साथ में सेना भी बहुत कम। इसलिए खुले मैदान में जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो अफजल खान की सेना के सामने टिक पाना कठिन है। यानी अफजल खान की सेना के सामने खुले मैदान में हमारी सेना लड़ाई कभी भी जीत सकती नहीं है, क्योंकि दोनों की सेनाओं में काफ़ी अंतर है। इसलिए हमें कोई आइडिया लेना चाहिए। अतः शिवाजी महाराज ने ये निश्चय कर लिया कि हमें अफजल खान का जो सामना करना है उसे युक्ति से करना चाहिए, आइडिया से करना चाहिए, बहुत प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, तो ही हमें सफलता मिल सकती है, अन्यथा सफलता हमसे बहुत दूर चली जाएगी। फिर शिवाजी महाराज अपनी माँ जीजा माता से काफ़ी विचार विमर्श किया कि ये भी जो समस्या आ रही है उस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने विचार विमर्श किया। इसके बाद माँ जीजाबाई का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद वह उस शिवाजी महाराज अपने राज्य की पहली राजधानी राजगढ़ से निकलकर भोरप्पा नामक पहाड़ी पर बनवाए गए नए किले प्रतापगढ़ की ओर चल पड़े, क्योंकि शायद यह किला जो है अफजल खान से निपटने में ज़्यादा मददगार साबित हो सकता था। यह शिवाजी का विचार था। बराबर। इसके बाद अफजल खान वहाँ से आने के बाद उसके दांवपेच शुरू हुए। जब शिवाजी महाराज राजगढ़ से निकल करके प्रतापगढ़ किले में चले गए, तो उसकी जब गुप्तचरों ने बताया ये बात, तो यह सुन करके जो है अफजल खान बहुत क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, क्योंकि अफजल खान पहले ही बताया कि वह उसी इलाके में वाई प्रांत का लगातार 12 वर्षों तक सूबेदार था, इसलिए वह उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे के बारे में उसे जानकारी थी कि कहाँ ऊंचे पर्वत है, कहाँ पहाड़ी है, कहाँ घाटी है, कहाँ नदी है, किस तरीके की कहाँ ज़मीन है। इसलिए उसे गुस्सा आया, जानता था कि प्रतापगढ़ किले पर जाकर के आक्रमण करना आसान काम नहीं है। उसकी वजह कि प्रतापगढ़ का किला पहाड़ों के मध्य में था, चारों ओर पहाड़ थे, उन पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ यह प्रतापगढ़ किला था और ऐसे किले के चारों ओर घने जंगल थे और ये वो घने जंगल थे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी थे रास्ते में, और सेना को जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं था। वहाँ इन पहाड़ी रास्तों में सेना जा सकती नहीं थी और लड़ाई लड़ने के लिए जो तोपें थी उन्हें चढ़ाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। और इन सब के साथ साथ एक
और समस्या थी, ये जो जंगल था वो जंगली जानवरों की भरमार थी, और ऐसे जंगली जानवरों में की वजह से लोगों के ऊपर आक्रमण होने का डर था, ये भी एक समस्या थी। यानी कुल मिलाकर प्रतापगढ़ पर आक्रमण करना सरल नहीं था और सफलता का सूचक नहीं था। लेकिन अफजल खान चाहता था कि शिवाजी को किसी भी तरह से प्रतापगढ़ किले से बाहर निकाला जाए, और इसीलिए उसने अपने अलग अलग तरीक़ों से निपटने की सोची और उसने उसे प्रयोग में लाना शुरू किया। क्योंकि पहले ही बताया जा चुका कि अफजल खान काफ़ी दूर था, इनके इन प्रकार किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद अपना कर अपना काम निकालना चाहता था। तो शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ से नीचे उतारने के लिए दांव पेच आइडिया लगाना शुरू किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। तुलजापुर और पंढरपुर उस समय और आज भी ये देव स्थान है, भगवान के मंदिर हैं, उनको नुकसान पहुंचाया। क्योंकि उसको लगा था कि यदि इन मंदिरों को तोड़ा जाएगा, इनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो शिवाजी इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इन्हें बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि यह मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की वजह क्या है, यह उनको बाहर निकालने के लिए, बाहर निकलकर युद्ध करने के लिए ललकारने जैसा था। और इसके अलावा दूसरा काम किया, प्रजा को बहुत कष्ट दिए, जनता को परेशान कर रहा था, तरह तरह से यातनाएं दे रहा था। यह भी वही तरीका था, शिवाजी अपनी प्रजा को बचाने बाहर आए। लेकिन शिवाजी महाराज इतना सब होने के बावजूद भी प्रतापगढ़ किले के बाहर निकले ही नहीं। जब उसे समझ में आ गया कि इन सबसे शिवाजी महाराज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, फिर उसने एक काम करना छोड़ दिया। अब दूसरा तरीका अपनाया। मैंने पहले बोला कि वह साम दाम दंड भेद, समझा कर बुझा कर, पैसे देकर, भेद डालकर, सजा देकर, ये सब कुछ भी किया जाए। तो यहाँ जो है वह दंड दे रहा था उनकी प्रजा को, भगवान के मंदिर को। अब आ गया साम, समझा बुझा कर। अब खान ने दूसरी चाल चली, प्यार का नाटक किया। शिवाजी महाराज को एक संदेश भेजा प्यारा था, आप मेरे बेटे के समान हैं। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज के पिताजी राजा शाहजी उसी आदिल शाही दरबार में सरदार थे जहाँ पर अफजल खान सरदार था। इस नाते भी उसने संदेश भेजा कि शिवाजी जो है, आप जो है मेरे बेटे के बराबर हैं, इसलिए आपको मुझसे मिलने में कोई डर नहीं होनी चाहिए, ना किसी बात को कहने में कोई डर होना चाहिए। हमसे मिलने आइए, आप मिलिए, अपनी आकांक्षा बताइए, हमारे किले वापस कर दो। आपने जिन किलों को जीता हुआ है उन्हें वापस कीजिए, और हम आदिल शाह से कहकर आपको सरदार का पद दिलाएंगे। जिस सरदार के पद पर हम लोग काम करते हैं, ऐसा सरदार का पद आपको भी बनवाया जाएगा, दिया जाएगा। ये दूसरा भाव हुआ। अब देखिए, शेर को मिला सवा शेर। तो शेर हमेशा अपने आप को सबसे बहादुर समझते हैं, लेकिन कभी कभी उन शेरों को भी सवा शेर मिल जाते हैं, उनसे भी बढ़कर, उनसे भी ज़्यादा ताकत वाले मिल जाते हैं, और जो उनको भी सबक सिखा देते हैं। और ऐसा ही कुछ था शिवाजी महाराज के लिए। ये अफजल खान शेर था, तो शिवाजी महाराज उसके लिए सवा शेर साबित हुए। शिवाजी महाराज ने जान लिया था कि अफजल खान का यह प्यार का नाटक एक घड़ियाली आंसू है ना, दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। कि अफजल खान निश्चित रूप से कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रहा है, कुछ न कुछ धोखेबाजी का प्लान तैयार कर रहा है, यह सब समझते थे। इसीलिए शिवाजी महाराज बहुत सतर्कतापूर्वक हर कदम बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने यही सोचा कि यदि हमें जो है अफजल खान बुला रहा है, तो बेहतर है कि अब हम खुद ही क्यों नहीं अफजल खान को बुला लें, है ना, क्योंकि वो तो आत्मविश्वास से भरा है। इसी आत्मविश्वास का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा आत्मविश्वास में होता है वह सावधान कम होता है, और जो कमज़ोर होता है वह सावधान ज़्यादा होता है। इसीलिए उन्होंने खुद ही खान को प्रतापगढ़ की तलाटी, यानी प्रतापगढ़ का जो किले था तलाटी वाले, उसके नीचे तक बुला लाने का निश्चय किया, और खुद शिवाजी महाराज ने ही संदेश भेज दिया खान अफजल खान को। बोले, खान साहब, मैंने आपके किले लिए हैं, बराबर, तोरड़ा, मुरुम्मदेव, जावली, रायरी,
जो भी है सब लिए। इसके लिए निश्चित रूप से कहने के लायक जैसा कुछ भी नहीं। मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, गलती किया है, इसलिए मुझे माफ़ करें। और आप मुझे मिलने के लिए बुलाए हैं, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, आप ज़रूर प्रतापगढ़ के नीचे मिलने के लिए आइए, हम वहाँ ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि जहाँ आपने मुझे बुलाया है वहाँ आने में डर लगता है। शिवाजी महाराज का यह संदेश जो था अफजल खान के, उसके और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला था। ये निश्चित रूप से जैसा उसको लगे कि शिवाजी महाराज उससे डर रहे हैं, ताकि उसका जो है अति आत्मविश्वास और बढ़े और फिर वह मारा जाए। शिवाजी महाराज ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने शिवाजी महाराज का संदेश सुना, अफजल खान खूब हंसा और अफजल खान को लगा कि निश्चित रूप से शिवाजी मेरी जाल में फंस गया है विचारों में। बस अब ये कुछ बात की देरी है, तो सिर्फ बस मिलने भर की देरी है और शिवाजी हमसे मिले नहीं, ये उनका काम तमाम। इसीलिए उसने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोला, वाह क्या बात है, खूब, बहुत सुंदर हुआ। उसे लगा कि अफजल खान के सामने भला शिवाजी की क्या मजाल है, दोनों की कोई तुलना ही नहीं है ना। वह डरपोक मेरे साथ क्या लड़ेगा, ये अफजल खान ने सोचा। मैंने पहले ही बताया कि शिवाजी महाराज ये चाहते थे कि वह मुझे जाने कि मैं डरपोक ही, मैं डरा हुआ हूँ, और इससे वह उसका आत्मविश्वास और बढ़ेगा, वह अति आत्मविश्वास में जाएगा, जिससे उसकी सावधानियाँ कम होगी, जो हमारे लिए हित की बात होगी, फ़ायदेमंद की बात होगी। एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई। मैं खुद ही जाऊँगा, वो मुझसे मिलने क्या आएगा। अफजल खान ने सोचा मैं खुद ही जाऊँगा और मिलते ही बस उसे कुचल कर मार डालूँगा। प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी महाराज से मिलने के लिए खान तैयार हो गए। बराबर। जब दोनों संदेशों के द्वारा ये मिलने की बात निश्चित हो गई, तो प्रतापगढ़ की तलहटी नहीं, नीचे वाला इलाका, वहाँ पर मिलने की जगह निश्चित हुई। किस दिन मिलना है, किस समय मिलना है, किस जगह मिलना है, सब निश्चित हो गया। और साथ में यह भी निश्चित हुआ कि मिलते समय दोनों के साथ कौन कौन रहेंगे। भेंट मतलब मुलाकात के समय कौन कौन रहेंगे, दोनों के साथ एक एक सेवक यानी नौकर होते हैं, और साथ में दोनों के 10 अंगरक्षक। ये अंगरक्षक मतलब होता है उनकी शरीर की रक्षा करने वाले। यदि कोई किसी ढंग से आक्रमण करे, उनको नुकसान पहुंचाए, तो उसको बचाने वाला चाहिए। यानी कुल 12 लोग मिलेंगे। अफजल खान, उनके सामने शिवाजी, दोनों के पास एक एक सेवक होंगे और साथ में 10 अंगरक्षक, यानी कुल 12 लोग होंगे। खान के लिए महाराज ने अच्छा रास्ता बनवाया है ना, कि अब इस रास्ते पे जिस रास्ते पाएंगे अच्छा से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सरदार है, सरदार का सम्मान सरदार जैसा होना चाहिए। और साथ में मिलने के लिए एक शानदार शामियाना तैयार करवाया। शामियाना एक तरह से आप समझ सकते हैं कि तंबू होता है, टेंट होता है, जहाँ सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये बात थी, इसे बनाया गया। शिवाजी महाराज हर चीज़ में बड़ी सावधानी बरत रहे थे, छोटी सी छोटी बातों के ध्यान रख रहे थे, और यही तो ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर चीज़ में सावधानी बहुत ज़रूरी है, और शिवाजी यह सावधानी कर भी रहे थे। उन्होंने अपनी सेना की अलग अलग काफ़ी टुकड़ियाँ बनाई, और टुकड़ियाँ बनाने के बाद जंगल में कौन कहाँ छिप कर के बैठेगा, यह सब शिवाजी महाराज ने बता दिया था कि एक टुकड़ी में कितनी लोग रहेंगे, और कौन सी टुकड़ी का नेतृत्व कौन करेगा, और कौन सी टुकड़ी कहाँ जंगल में छिप कर के बैठेगी, और वहाँ फिर कौन सा इशारा मिलते उन्हें क्या काम करना है, सब बातें समझा दिया गया था। पूरा पक्का बंदोबस्त, सारी बातें तैयार। कुछ सलाहकारों ने शिवाजी महाराज को, जो सलाह देने वाले थे अच्छे बुरे का, उन लोगों ने शिवाजी महाराज को समझाया कि खान देखिए बहुत ही धूर्त है, मक्कार है, गद्दार है, दगाबाज है, उसकी बातों पर विश्वास किया जा नहीं सकता। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अफजल खान से मिलने ना जाएं। लेकिन शिवाजी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे
कि जो चीज़ को उन्होंने एक बार निश्चित कर लिया उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन निश्चित किए गए काम को पूरा करना भी जानते थे। बराबर, इसीलिए सलाहकारों की बातों का नज़रअंदाज करते हुए उन्हें समझाया कि कुछ भी हो मिलना तो पड़ेगा, और जो बहादुर होते हैं और वो डर करके बैठ नहीं सकते, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं। ये शिवाजी महाराज का विचार था। अब मिलने की तैयारी, सब कुछ हो चुका था, मिलने का दिन था। मिलने का दिन आ गया जिस दिन मिलना था। प्रातः समय, प्रातः मतलब सुबह सुबह, शिवाजी महाराज सबसे पहले प्रतापगढ़ के किले में देवी भवानी माता का मंदिर था, वहाँ जाकर के देवी भवानी का दर्शन किया उन्होंने। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पोशाक माने मिलने जाने के पहले जो कपड़े पहनना ज़रूरी होता है वह कपड़े पहनना शुरू किए। तो उन्होंने पैरों में सलवार चढ़ाई, शरीर पर कवच पहन लिया। कवच एक ऐसी चीज़ होती है शरीर के ऊपर जिस पर किसी भी तरह से आक्रमण किया जाए, तलवार का वार किया जाए, गोली चलाई जाए तो उस पर कोई असर पड़ता नहीं है। तो अलग अलग समय में जैसे जैसे नए नए हथियार बनते हैं और उसी तरीके से उन हथियारों से बचने के लिए कवच भी बनाए जाते हैं। और उस कवच के ऊपर शिवाजी महाराज ने पहना जरी का कुर्ता, और ये आप यहाँ देख पाएंगे, ये है शिवाजी महाराज के बचाने वाली चीज़ें। ये है कवच, बराबर, ये शिवाजी महाराज ने पहना और उसके ऊपर उन्होंने कुर्ता पहना, बराबर। इसके बाद जैकेट और सिर पर सिरस्त्राण पहन लिया, और ये है सिरस्त्राण। ये सिरस्त्राण जो होता है सिर के बचाने के लिए होता है। और आजकल की भाषा में आप समझने तो जैसे मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट पहनते हैं एक ढंग से, कि हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं मोटरसाइकिल से गिरे तो उनके सिर में चोट लगने से वो बचाए। इसी तरीके का वह एक तरह का हेलमेट ही था। और जो कोई यदि इस पर तलवार से या किसी और जो हथियार से वार करे तो सिर को चोट बिल्कुल न लगे, यह झेल जाए और उस व्यक्ति को बचाए। तो इस सिरस्त्राण को शिवाजी महाराज ने पहना और उस पर फेटा बांधा। फेटा क्या होता है? वो कपड़े का होता है, जैसे पंजाबी में पहनते हैं। यहाँ देखिए, ये है फेटा, ऊपर से उस सिरस्त्राण के ऊपर कपड़े लपेटना, इसे सिरस्त्राण बोलते हैं। और बाएं हाथ की उंगलियों में बघनक चढ़ाए। अब बघनक, ये वाला हथियार देखिए, ये बघनक है, ये बाएं हाथ की उंगलियों में पहना, ये भी एक तरह का हथियार होता है। और उसी हाथ की आस्तीन में कटार छिपा ली, समझा? ये है कटार, और उसी बाएं हाथ के आस्तीन में ये कपड़े के ऊपर होते हैं, अंदर से उसे छिपाए जाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उससे दूसरे के ऊपर प्रहार किया जा सकता है। और अपने साथ पट्टा लिया, और ये है पट्टा, एक तरह से मारने का हथियार है ये, समझा? पट्टा लिया। और इस प्रकार शिवाजी महाराज खान से मिलने के लिए तैयार हो गए, बराबर। अब सभी सरदार शिवाजी महाराज के साथ जो अंगरक्षक थे, सरदार थे, सब बाहर खड़े होकर शिवाजी महाराज का इंतजार कर रहे थे। तो युद्ध है, युद्ध में कुछ भी होता है, तो कोई भी किसी को कभी भी मार सकता है। इसीलिए शिवाजी महाराज ने अपने उन सरदार साथियों को एक संक्षिप्त छोटा सा संदेश दिया, दोस्तों, साथियों, अपने अपने काम ठीक तरह से करना। जो काम सबको जिसको समझाया गया जैसा वैसा ही करना है, अपने को एक प्लान है। और आज निश्चित रूप से भवानी माता यानी देवी माँ हमें यश देने वाली, प्रसिद्धि देने वाली। फिर भी युद्ध तो युद्ध ही, यदि हमारा कुछ अहित हुआ, यानी अफजल खान के मिलने के साथ कुछ बुरा हुआ, या इसका मतलब सीधे सीधे है कि अफजल खान ने यदि मुझे मार डाला, तो आप लोग धीरज मत खोना, धैर्य मत खोना, बराबर। संभाजी राजे शिवाजी महाराज का पुत्र को गद्दी पर बैठाना, बासाहेब यानी जीजाबाई की आज्ञा का पालन करना, और स्वराज्य को बढ़ाना। जिस स्वराज्य के लिए हमने पुणे के पश्चिम दक्षिण के रायरेश्वर के मंदिर में भगवान शंकर के सामने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा लिया है, उसको आगे बढ़ाना एक काम है। इंसान तो आते जाते रहेंगे,
लेकिन स्वराज्य को आगे बढ़ाना ये सबका काम है, हर आने वाले को। और स्वराज्य को किस लिए हम लोग ले रहे हैं? प्रजा को सुखी करने के उद्देश्य से, है ना। और ये मेन उद्देश्य जो है इसको पूरा करते रहना। अब हम जा रहे हैं उस अफजल खान से मिलने के लिए जो आदिल शाह के दरबार से निकल करके प्रतापगढ़ की तलहटी में हमको खत्म करने के लिए आ गया है। शिवाजी महाराज चल पड़े। उनके साथ उनके वकील पंताजी गोपीनाथ, जीवाजी महाला, संभाजी कावजी, ऐसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम आदि 10 रंगरक्षक थे। ये सब शिवाजी महाराज को युद्ध के समय बचाने वाले लोग थे। शिवाजी महाराज से पहले ही खान सामियाने में आकर बैठ गया था। शिवाजी महाराज से मिलने की खुशी में या शिवाजी महाराज को मार डालने की खुशी में अफजल खान को शायद रात भर नींद नहीं आई थी। कैसे भी जब सुबह हुई बस उसे धुन लगी थी, लगन लगी थी बस कब शिवाजी हमारे सामने आए और हम शिवाजी को ख़त्म करें या हम उन्हें जिंदा या मुर्दा ले जा करके आदिल शाही दरबार में पेश कर सकें और हम अपनी बहादुरी या गौरव की प्रशंसा करवा सकें। इसलिए वो पहले से ही सामियाने में आके बैठ गया और तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हम कैसे उसे मारेंगे, क्या होगा। और उसकी बगल में ही अफजल खान के बगल में बड़ा सैयद नाम का उसका एक हथियारबंद सिपाही खड़ा था और वह पट्टा चलाने में बहुत निपुण था, पट्टा बहुत चलाने में एक्सपर्ट था। और ये है पट्टा हमने आपको दिखाया, इससे वार करना बहुत अच्छी तरीके से जानता था और उसके वार से किसी को बचना बड़ा मुश्किल काम था, बराबर। तो वो खड़ा था। शिवाजी महाराज सामियाने के द्वार पर आए और जैसे ही देखा कि वह सैयद बंडा है और शिवाजी महाराज रुक गए, क्योंकि शर्त का वह उल्लंघन था, क्योंकि बोले थे कि पहले ही मिलते समय हम लोग सिर्फ एक सेवक होंगे और वहाँ सिपाही खड़ा है। इसीलिए जो है शिवाजी महाराज वहाँ रुके। उनका रुका हुआ देख करके अफजल खान ने शिवाजी महाराज के वकील से पूछा, वकील का मतलब होता है जो एक दूसरे की बातों को रख सके, कि आखिर शिवाजी महाराज अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर उनको क्या समस्या है अंदर आने में। शिवाजी महाराज के वकील जो है पंताजी गोपीनाथ ने अफजल खान को बताया कि वे बड़ा सैयद से डर रहे हैं कि वे आखिर में हैं क्या है, इसलिए आप बेहतर है कि उसे दूर हटाइए। शिवाजी महाराज के वकील पंताजी गोपीनाथ को बात सुनते ही सैयद बंडा वहाँ से हट गया। फिर शिवाजी महाराज अंदर अफजल खान से मिलने के लिए गया और खान उठकर बोला, आइए राजा साहब हमसे मिलिए, है ना। एक तरह से बस शिवाजी महाराज का क्या कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। देखिए ये है अफजल खान और शिवाजी महाराज, बराबर। फिर क्या हुआ, महाराज सतर्क होकर आगे बढ़े, क्योंकि जानते थे कि हर पल बहुत कीमती है और कब किस पल क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए हर पल को सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। और खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाना चाहा और गले लगाया, लेकिन अफजल खान जैसे बोला कि लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा, आप देख सकते हैं कि वह कितना बड़ा है और शिवाजी महाराज उसकी अपेक्षा कितने छोटे थे। हालत इतनी थी कि शिवाजी महाराज का सिर जो था उसके सिर्फ छाती तक आ रहा था, है ना। फिर इसी बात का फ़ायदा उठाया अफजल खान ने तुरंत शिवाजी महाराज को मारने के लिए उनकी गर्दन अपनी बगल में दबा ली और दूसरे हाथ से शिवाजी महाराज के शरीर पर कटार से वार कर दिया। अब अफजल खान की चालाकी अब जो है छिपी तो नहीं रह गई। जब शिवाजी महाराज के ऊपर वार हो चुका तो आखिर अफजल खान क्या चाहता है यह बात साफ हो चुकी थी। और शिवाजी महाराज भला कब चूकने वाले थे, क्योंकि शिवाजी महाराज को जैसे ही अफजल खान की नीयत का एकदम खुलासा हो गया तो शिवाजी महाराज ने जो अंगरखा पहना था और अफजल खान के वार से
जो है कुर्ते के अंदर कवच था, इससे शिवाजी महाराज तो बच गए, लेकिन अगरखा फट गया। अब यहाँ खान की चाल समझ गए थे और शिवाजी महाराज ने बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी चालाकी के साथ जो है उन्होंने अपने बगनग में जो कटार छिपा रखी थी उसे शिवाजी महाराज ने निकाल लिया और सीधा क्या किया, दाहिने हाथ से निकालने में सीधा खान के पेट में घुसेड़ दिया, भोंक दिया। और केवल इतना ही नहीं बल्कि खान के पेट को भी चीर दिया और खान की जो आंत थी और पांत सब बाहर निकल गए और वहीं वो धराशायी हो गया, गिरा और ख़त्म हो गया। अब इतने में उसके चिल्लाने की आवाज़ से अफजल खान का जो वकील था कृष्णाजी भास्कर आगे आया और उसने शिवाजी महाराज की इस हरकत को देखकर शिवाजी महाराज पर तलवार से वार किया। लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले से तैयारी थे ऐसी स्थिति के लिए और उन्होंने अपने पट्टे, ये पट्टा बराबर, ये पट्टा, इस एक ही पट्टे के वार से उसको ख़त्म कर दिया अफजल खान के। अब जो है अफजल खान और उसके वकील कृष्णाजी भास्कर के मरने से उस तंबू में, सामियाने में शोरगुल मच गया और इस शोरगुल को सुनकर जो है अफजल खान का जो हथियारबंद सिपाही बड़ा सैयद था डेरे में घुसा और वह शिवाजी पर हमला करने वाला था। और तत्क्षण उसी समय शिवाजी महाराज के अंगरक्षक जीवाजी महाला, वह जो है शिवाजी महाराज और सैयद बंडा के पट्टे के बीच में आए। इसका मतलब ये हुआ कि सैयद बंडा के पट्टे के वार को जीवा महाला ने अपने शरीर पर झेल लिया और इस वजह से शिवाजी महाराज बच गए। और जीवा महाला ने न केवल सैयद बंडा के पट्टे के वार को झेला बल्कि जीवा महाला ने एक ही वार में जो है सैयद बंडा को भी खत्म कर दिया। जीवा महाला की इस बहादुरी से लोग बहुत प्रभावित हुए और आगे चलकर एक कहावत बन गई, था जीवा इसलिए बचा शिवा, यानी जीवा महाला था इसीलिए शिवाजी महाराज बच पाए। और इस झड़प में संभाजी काव जी ने भी बड़ी वीरता दिखाई और ये जो झगड़े हुए उसमें शिवाजी महाराज के जो अंगरक्षक थे सभी लोगों ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। अब क्या हुआ, अफजल खान का तो कहानी खत्म हो चुकी थी और जैसे ही ये सब घटना घटी तुरंत विजयी शिवाजी महाराज गढ़ पर आए और गढ़ पर इस जीत की खुशी के लिए तोपें दागी गई। और यह तोपें दागने का दो इशारा था, एक तो कि अफजल खान मारा जा चुका है और दूसरा उन सैनिकों के लिए संकेत था जिसको शिवाजी महाराज ने अफजल खान से मिलने के पहले ही टुकड़ियों में बांट करके जंगलों में बीच बीच में उन्होंने छिपने के लिए बोला था और बोला कि जैसे ही तुम्हें संकेत मिले तुम्हें क्या करना है। बस जैसे ही तोप दगी सैनिकों को यह संकेत मिल गया कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार डाला है, शिवाजी महाराज की जीत हुई। अब इन सैनिकों का काम था, इन सैनिकों का अब काम ये था कि वे लोग अफजल खान की सेना को मारें, बराबर। और झाड़ियों में जो छिपे हुए शिवाजी महाराज के सैनिक थे इन लोगों ने खान की सेवा पर आक्रमण कर दिया। और इधर खान की सेना तो तैयार ही नहीं थी और तैयार हो भी क्यों, क्योंकि जिसके पास अफजल खान जैसा सरदार हो और जिसकी जीत सुनिश्चित हो उसकी सेना को भला तैयार होने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये हाल थी सेना असावधान। जब तक अफजल खान की कुछ सेना कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, तब तक शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान की सेना का काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचा दिया था। और वे बेचारे लड़ते क्या, क्योंकि वो लड़ने के लिए तो तैयार ही नहीं थे, बस वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग निकले, लेकिन किसी को कोई रास्ता ना मिला। मराठा सैनिकों ने अफजल खान की सेना का बड़ी तेज़ी से पीछा किया और हर तरह से जितना हो सकता था उतना अफजल खान की सेना को नुकसान पहुंचा, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, सेना का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और अफजल खान का बेटा फाजल खान वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से बच निकला और वहाँ से जो भागा तो सीधा बीजापुर जा पहुँचा। और बीजापुर के दरबार में जब उसने यहाँ की घटना का वर्णन किया, बताया, तो बीजापुर में तो हाहाकार मच गया।
क्योंकि शिवाजी महाराज ने जिस अफजल खान को मारा था वो अफजल खान कोई सामान्य आदमी नहीं था, वो बीजापुर का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सरदार था। और ऐसा बड़ा और शक्तिशाली सरदार जिस पर लोगों को विश्वास था कि शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएंगे, और ऐसा सरदार मर जाए या मारा जाए तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है आगे राज्य का। और इसीलिए दिक्कत हुई, वहाँ हाहाकार मचा और शिवाजी महाराज का नाम जो है चारों ओर फैल गया, सब लोगों के पास पता चली और उन शिवाजी महाराज के पराक्रम बहादुरी के गीत सह्याद्री पर्वत की घाटियों में गूंजने लगा। चारों ओर शिवाजी महाराज की जय जयकार होने लगी। ओके, तो ये हुआ पाठ। अभी ये स्वाध्याय दिए गए अक्षरों के आधार पर शब्द बनाओ। ये अलग अलग अक्षर हैं, इन्हें एक क्रम से रखेंगे तो बनेगा प्रतापगढ़। और ये शिवाजी महाराज, ए अफजल खान। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अफजल खान ने कौन सा बीड़ा उठाया, है ना? तो अफजल खान ने बीड़ा उठाते हुए बोला, शिवाजी कहाँ का शिवाजी, या तो उसे जीवित पकड़कर मैं यहाँ लाता हूँ, अन्यथा उसे मारकर बीजापुर से ले आऊँगा। यानी अफजल खान ने शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने का बीड़ा उठाया। प्यार का नाटक करके अफजल खान ने शिवाजी महाराज को कौन सा संदेश भेजा? देखिए, प्यार का नाटक करके अफजल खान ने शिवाजी महाराज को यह संदेश भेजा, आप मेरे बेटे के समान हैं, हमसे मिलने आइए, हमारे के लिए वापस कर दो। आदिल शाह से कहकर मैं आपको सरदार का पद दिलाऊंगा। शिवाजी महाराज ने अफजल खान के साथ युक्ति से सामना करने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि शिवाजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे कि अफजल खान की सेना जो है विशाल है और उसके पास लड़ने के लिए युद्ध सामग्री भी बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में हमारी सेना बहुत कम है और खुले मैदान में अफजल खान की सेना के सामने हमारी सेना का टिकना मुश्किल है। इसीलिए शिवाजी महाराज जो थे युक्ति से सामना करने का निश्चय किया। अफजल खान से मिलने जाते समय शिवाजी महाराज ने अपने सरदारों से क्या कहा? अफजल खान से मिलते जाते समय शिवाजी महाराज ने साथियों से कहा, अपने अपने काम ठीक तरह से करना, भवानी माता हमें यश देने वाली हैं, परंतु यदि हमारा कुछ अहित हुआ तो आप धीरज मत खोना, संभाजी राजा को गद्दी पर बिठाना, माँ साहेब की आज्ञा मानना, स्वराज्य को बढ़ाना, प्रजा को सुखी रखना, हम जा रहे हैं। शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पहुंचने से खान क्रोधित क्यों हुआ? क्योंकि अफजल खान अच्छी तरह से जानता था कि प्रतापगढ़ किला जो है पहाड़ों के बीच में है, वहाँ पर घने जंगल है, जंगलों में जंगली प्राणियों की भरमार है और वहाँ पर सेना को आने के लिए ठीक से रास्ते नहीं है, न तो तोपों को वहाँ पर लाया जा सकता है। इसीलिए शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पहुँचने पर खान क्रोधित हुआ। बीजापुर में हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि अफजल खान जैसे सबसे बड़े और ताकतवर सरदार को देखते ही देखते शिवाजी महाराज ने उसे मिट्टी में मिला दिया था। इसीलिए बीजापुर में हाहाकार मच गया था। ओके, इस ढंग से आप इसे पढ़ेंगे और अच्छी तरह से आप इसे समझ सकेंगे। ओके, धन्यवाद।